हेलो, दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट तहरीम। आज हम बात करने वाले हैं पानी के ऊपर, क्योंकि पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि ह्यूमन बॉडी का 2/3 हिस्सा वो पानी पे मुश्तमिल है, मतलब हमारी 60% बॉडी जो है वो पानी से मिलकर बनी है और इसी के जरिए हम डिफरेंट वाइटामिन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर यही पानी हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए डिफरेंट बीमारियों का बाइस भी बन जाता है। क्या आप अपना पानी सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप जो पानी पीते हैं उसका तरीका बिल्कुल ठीक है? अगर तो ठीक नहीं है तो वो आपको डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला कर सकता है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है माइग्रेन। इसके अलावा विटामिन्स की डेफिशिएंसी अगर होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं पानी का रोल है। इसके अलावा आर्थराइटिस या जॉइंट पेन, ये भी पानी गलत तरीके से पीने से हो सकता है। पुअर इंडाइजेशन, हेयर फॉल, किडनी एंड हार्ट डिजीजेस, ये तमाम बीमारियां पानी गलत तरीके से पीने की वजह से भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में अगर आप पानी पीने का सही तरीका जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। ये एक हकीकत है कि 99% लोग पानी पीते ही गलत तरीके से हैं। अगर आप पानी सही तरीके से पीते तो कभी भी आपको जोड़ों की बीमारियां, हेयर फॉल, विटामिन की कमी, माइग्रेन के प्रॉब्लम कभी ना होते। पानी हमारे लिए इतना जरूरी है कि हर किस्म के विटामिन और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन पानी के बगैर नामुमकिन है। इसके अलावा हमारे जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स आ जाते हैं, इनकी डाइजेशन पानी के बगैर मुमकिन ही नहीं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही पानी अगर आप गलत तरीके से पी रहे हैं तो वो आपको डिफरेंट बीमारियों की तरफ ले जाएगा। अब पानी की अहमियत का अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा, बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जब भी और जितना चाहें आप पानी पी सकते हैं। पानी पीने की एक मिकदार होती है और एक टाइम होता है। जब तक कि आपकी बॉडी डिमांड नहीं करती है, पानी पीने की तरफ बिल्कुल मत जाएं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो कि आप रिपीटेडली डेली बेसिस पे कर रहे हैं और जिसका आपको आइडिया ही नहीं है, जिसकी वजह से आप खुद ब खुद अपनी बीमारी का बाइस बने हुए हैं। सो लेट्स सी दोस 5 मिस्टेक्स। नंबर 1 मिस्टेक इज ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग मील्स। जी हाँ, खाना खाने के दौरान अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। शायद यही वजह है कि आपके मैदे की तेजाबियत कभी ठीक नहीं होती, आपको एसिडिटी रहती है, आपको बर्ब्स आते हैं, ब्लोटिंग का शिकार रहते हैं, या इवन गर्ड जैसे प्रॉब्लम भी ये एक सिंगल मिस्टेक आपके अंदर ला सकती है। अब अगर आप पानी खाने के दौरान में पीते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हमारा जो स्टोमिक है उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, एसिड होता है जिसको HCl कहते हैं। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो HCl और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो खाने को डाइजेस्ट करने में उसकी तोड़ फोड़ में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम पानी पी लेते हैं तो वो जो स्टोमिक के एसिड्स और एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। मतलब कि जितनी उनको पावर चाहिए होती है उस खाने की तोड़फोड़ करने में और उसको डाइजेस्ट करने में, उतनी पावर उनमें रहती ही नहीं है, क्योंकि आपने स्टोमिक के उस एसिडिक एनवायरनमेंट को अल्कलाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ वाटर। क्योंकि पानी जो है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, वो डाइल्यूट कर देता है आपके एसिड्स को और स्टोमिक के एंजाइम्स को, जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो काफी डिले होता है। जहां पे आपकी डाइजेशन 3 से 4 घंटे में होनी है, वो 6-6 घंटे लगा देता है एक फूड को डाइजेस्ट करने में। अगर आप बार बार डकार एक्सपीरियंस करते हैं या बार बार आपको भूख ज्यादा नहीं लगती है तो इसकी यही रीजन हो सकती है कि खाने के दौरान आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। खाने से फौरन पहले पानी पीना और खाने के फौरन बाद पानी पीना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम इसको अवॉइड करेंगे। अब देखते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है पानी पीने का। खाना खाने से 30 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटा या लेट से 90 मिनट्स के बाद आप पानी पी सकते हैं, ताकि आप अपने मैदे को, अपने स्टोमिक को भरपूर टाइम दें कि वो उस फूड को डाइजेस्ट कर सके। अगर आपने फूड को डाइजेस्ट होने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दिया तो मैदा बहुत ज्यादा टाइम लेगा उसको डाइल्यूट एंड डाइजेस्ट करने के लिए, और डाइजेशन आपकी पुअर होगी, डिलेड होगी, और जिसकी वजह से आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी। नंबर 2 मिस्टेक इज ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर। बहुत ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करना। अब खास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया में ये चीज एक्सपीरियंस की जाती है अमूमन गर्मियों में कि लोग बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं, या कुछ लोग तो बर्फ डाल के पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल हीट है, वो बाहर की हीट से मुताबिकत नहीं रखती है। तो जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो वो हमारे स्टोमिक की जो एनवायरनमेंट होता है, जो गर्म एनवायरनमेंट होता
होता है उसको भी जाके ठंडा कर देता है। अब बॉडी जो है वो अपनी ज्यादा एनर्जी स्टोमक की तरफ कन्वर्ट कर देगी कि उस स्टोमक के एनवायरनमेंट को दोबारा से नॉर्मलाइज किया जाए। जहाँ पे वो चिल्ड वाटर स्टोमक के अंदर गया है, बॉडी को बहुत ज्यादा पावर लगाना पड़ती है उसको बेहतर करने के लिए। चिल्ड वाटर जैसे ही आप कंज्यूम करेंगे, आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो भी ठंडा हो जाएगा और बॉडी अपनी सारी की सारी एनर्जी उसको ठंडा करने में लगा देगी और आपकी डाइजेशन की तरफ कम से कम एनर्जी जाएगी, या फिर आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी कोई तोड़फोड़ या हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है या रिपेयर का जो प्रोसेस चल रहा है वो नहीं हो पाएगा। उसकी रीजन यही है कि बॉडी अपनी एनर्जी उठा के उस कोल्ड एनवायरनमेंट को ठंडा करने की तरफ लगा रही है। इसके अलावा चिल्ड वाटर पीने की वजह से आर्थराइटिस जैसी बड़ी बीमारियां या जॉइंट पेन जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं आज, तो 10-15 साल के बाद आप रेडी हो जाएं कि आप जॉइंट पेन्स का शिकार हो जाएंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप हमेशा पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पर पिएं, या अगर आपसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी नहीं पिया जा रहा तो एटलीस्ट थोड़ा सा इसको कोल्ड करके आप पी सकते हैं। या बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप मिट्टी के पॉट्स या जिनको हम घड़े कहते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके जरिए अपने पानी को ठंडा कर सकते हैं। उसका एक फायदा ये भी होता है पानी जो है वो नेचुरली डिटॉक्सिफाई होता रहता है, मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं आएंगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर ये खसूसियत होती है कि वो जितने भी जर्म्स बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं और नेचुरली आपके पानी को डिटॉक्सिफाई किए रखेगी। थर्ड बिग मिस्टेक इज ड्रिंकिंग वाटर व्हेन नॉट थर्स्टी। अब अक्सर लोग फोर्सफुली पानी पीते हैं या उनको कह दिया जाता है कि आपने ज्यादा पानी पीना है, या एक लिमिट उनके लिए सेट कर दी जाती है कि आपने 4 लीटर पानी पीना है, आपने 3 लीटर पानी पीना है, आपने पूरे दिन में 14 ग्लास पानी पीना है, 12 ग्लास पानी पीना है। अव्वल तो आप किसी इंसान के लिए एक लिमिट नहीं लगा सकते हैं कि आपने इस लिमिट तक पानी पीना है। व्हाई? क्योंकि हर इंसान के पानी पीने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है और हर इंसान की बॉडी दूसरे इंसान से डिफरेंट होती है। इसीलिए साइंस आज ये प्रूव भी कर रही है कि आप किसी एक फाइंडिंग को दूसरे इंसान के ऊपर इम्प्लीमेंट फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं कि अगर एक इंसान दिन में 3 लीटर पानी पीता है तो वही वाली प्रैक्टिस दूसरे इंसान के ऊपर भी सूट करेगी। अब पानी पीने का ताल्लुक उस इंसान के जिस्म और जिसामत के साथ भी होता है, उस इंसान के बॉडी वॉल्यूम के साथ होता है। पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हाइट के अकॉर्डिंग होती है, जेंडर के अकॉर्डिंग होती है। जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो हर इंसान के बॉडी वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। अगर तो एक इंसान का बॉडी वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब कि वो ओबीज है, तो उसकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है उस बॉडी के लिए वो ज्यादा होगी, मतलब उसको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा उस बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, एज कम्पेयर टू दैट पर्सन हु इज स्लिम एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। दुबला पतला सा अगर एक इंसान है तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो उसके मुकाबले में बहुत कम होगी, क्योंकि उसकी बॉडी की शेप पतली है। इसके अलावा ज्यादा पानी पीना हाइपोनेट्रीमिया भी कॉज कर सकता है, मतलब कि आपके सेल्स का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। सेल्स जो हैं आपके बॉडी के वो स्वेल कर जाएंगे और आपके जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, खास तौर पे सोडियम का इम्बैलेंस, विच इज वेरी मच कॉमन दीज डेज। वो लोग जो डाइटिंग की तरफ जाते हैं और जिनको बस बता दिया जाता है कि आपने किसी न किसी तरीके दिन में 3 से 4 लीटर 5 लीटर तक पानी पीना है, वो लोग अक्सर हाइपोनेट्रीमिया का शिकार होते हैं और अक्सर उनको चक्कर आते हैं, उनको डिजीनेस रहती है और उनको माइग्रेन का इशू भी होने लगता है बिकॉज ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ वाटर। इसीलिए मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी पीना है, और जब तक कि आपकी बॉडी अंदर से पानी की डिमांड नहीं करती, मतलब कि थर्स्ट का सिग्नल नहीं आता, तब तक आप पानी बेशक ना पिए। फोर्थ बिग मिस्टेक इज ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल स्टैंडिंग। अगर आप खड़ी हुई पोजीशन में पानी पी रहे हैं तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। इससे क्या होता है कि जैसे ही आप पानी कंज्यूम करेंगे वो फौरन से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ बगैर मिनरल एब्जॉर्प्शन किए वो यूरिन के जरिए पास आउट हो जाता है। वो लोग जो खड़े होके पानी पीना प्रेफर करते हैं या जिनकी प्रैक्टिस में है, उनमें यूरिनेशन की रेशो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो लोग जो बैठकर पानी पीना प्रेफर करते हैं। उसकी रीजन यही होती है कि जैसे ही पानी पिया तो फौरन से वो जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जरिए होता हुआ यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि पानी में मौजूद मिनरल्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, और दूसरा नुकसान ये है कि जो आपने खाना खाया हुआ है उसके अंदर जितने भी विटामिन्स मिनरल्स थे, जितने भी प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स थे, वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं प्रॉपर्ली, उसकी भी एसिमिलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। सो प्रेफर ये करें कि आप बैठ के पानी पिए, क्योंकि इस
इसके जरिए आपके मसल्स प्रॉपर्ली रिलैक्स्ड होते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अलाइंड होता है और ज़्यादा पानी जो है वो और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पानी को ठहरने के लिए ज़्यादा मौका मिल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वाइटामिन और मिनरल्स की एसिमिलेशन आपके इंटेस्टाइन में हो पाती है। फिफ्थ बिग मिस्टेक इज गल्पिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर, मतलब कि एकदम से आपने पानी अपने अंदर उंडेल लिया। आपने खुद भी ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्यासे हैं या काफ़ी घंटों से आपने पानी नहीं पिया और एकदम से आपको प्यास लगती है तो आप पानी गटागट पीते हैं, एकदम से ज़्यादा पानी पी लेते हैं। ये एक बहुत पुअर प्रैक्टिस है। इससे भी ये होता है कि आपका पानी जो है वो बगैर डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा टाइम गुजारे हुए फौरन से आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के जरिए पास आउट हो जाता है। सो आराम से बैठिए, टाइम निकालिए, बैठिए चेयर पे, अपने मसल्स को, अपने आप को रिलैक्स कीजिए और देन सिप करके आपने पानी पीना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप जो पानी पी रहे हैं उसका घूंट आपके सलाइवा के साथ मिक्स हो, क्योंकि सलाइवा जो होता है वो अल्कलाइन इन नेचर हो और हमारे स्टोमिक का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होता है। अब जो सलाइवा है वो अल्कलाइन है, पानी के साथ मिक्स होके वो स्टोमिक में जाएगा तो वो एसिडिटी कॉज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप गल्प की शक्ल में पानी पी रहे हैं और बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम कर रहे हैं लार्ज अमाउंट्स में, तो बगैर सलाइवा की मिक्सिंग के पानी आपके स्टोमिक में जाएगा जो कि हार्टबर्न या एसिडिटी को कहीं ना कहीं जरूर प्रोमोट करेगा। अब इन 5 बिग मिस्टेक से आपको आइडिया हो गया होगा कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं और आपकी मेजर प्रॉब्लम्स का रीजन कहीं पानी पीना ही तो नहीं था। सो अब इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को आप इम्प्लीमेंट करके अपनी डाइजेशन के ऊपर काफी हद तक काबू पा सकते हैं, अपने जोड़ों के दर्दों से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं, अपनी माइग्रेन्स के ऊपर भी काबू पा सकते हैं और अपने हार्ट एंड किडनीज के ऊपर भी काबू पा सकते हैं। क्योंकि पानी के गलत तरीके के इस्तेमाल की वजह से हार्ट रेट भी बहुत स्लो हो जाता है और किडनी के ऊपर लोड भी बहुत बढ़ जाता है। तो ये स्मॉल प्रैक्टिसेस डेली बेसिस के ऊपर जिस पे हम गौर भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि पानी को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इसको पीने को भी हम फॉर लेते हैं। लेकिन अगर यही छोटी छोटी मिस्टेक्स आप डेली बेसिस पे रिपीट करेंगे तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम की शक्ल में आपके सर पे आएगी। सो फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब टू इट एंड प्रमोट इट।